नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम साझा के अंदर 2 भाग पढ़ चुके हैं, तीसरे भाग में आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा और करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। यहाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ए तथा बी किसी व्यापार में क्रमशः 5,000 तथा 4,000 रुपए लगाते हैं। तो देखो, इनकी पूंजी दे रखी है दोनों की। जो जो चीज दी हुई होगी वो लिखेंगे सबसे पहले। पूंजी कितनी कितनी दे रखी है, इसकी 5,000 और इसकी 4,000। ठीक है, अनुपात इनका आप बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे क्या कहता है, यदि ए सक्रिय साझेदार होने के कारण 10% कुल लाभ का अतिरिक्त प्राप्त होता है। आपको मैंने ये कहा था, दोनों का ही समय नहीं दे रखा है, दोनों का समय समान है। इसका और इसका समय दोनों का क्या है भाई, समय समान है। तो पूंजी का अनुपात ही क्या बन जाएगा, लाभ का अनुपात। तो यहाँ पूंजी का अनुपात कितना है वो देखेंगे। यहाँ पूंजी का अनुपात है 5 और 4, 5:4। तो ये ही लाभ का अनुपात होगा। तो लाभ का अनुपात कितना होगा, 5 और 4 इकाई। अब यहाँ देखिएगा, सक्रिय साझेदार का मतलब क्या है। सक्रिय साझेदार यानी कोई भी व्यक्ति कोई एक्स्ट्रा काम करता है। 2 पार्टनर है, दोनों पार्टनर एक बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस के अंदर कोई व्यक्ति यदि एक्स्ट्रा काम करता है तो वो थोड़ा सा रुपए एक्स्ट्रा लेगा, वो अलग से ले लेगा, फिर जो बचेगा उसमें से दोनों बांटेंगे। इसी प्रकार से सक्रिय साझेदार को बताया गया है। ये 10% एक्स्ट्रा लेता है। देखो, तो यानी जो कुल लाभ था, कितना था कुल लाभ, देखो 3,000 रुपए कुल लाभ था। टोटल प्रॉफिट जो था वो कितना है भाई, 3,000 रुपए। इस 3,000 रुपए का 10% निकालेंगे, 10% यानी 1/10 भाग निकालेंगे 3,000 का, तो कितना आ जाएगा, 300 रुपए। ये किसके पास पहले ही चले जाएंगे, तो हटा दो ये, यानी कितने बचे, 2700 रुपए में से दोनों का बंटवारा होगा इस अनुपात के अनुसार। यानी वो 300 रुपए जो थे वो तो इसके पहले ही छप गए, वो तो अलग से लाभ होगा, और जितना भी होगा उसमें से 300 रुपए तो अलग से हैं किसके, सक्रिय साझेदार के। यानी सक्रिय है, ये ज्यादा काम कर रहा है, तो इस एक के ये 300 रुपए तो पहले ही लिखे गए। अब कितने बचे, 2700 रुपए। तो बंटवारा कितने में से होगा, 2700 में से होगा दोनों का। और किस अनुपात के अनुसार होगा, जितना जितना इनका अनुपात है। टोटल यहाँ कितना इकाई बन रहा है, 9 इकाई। 9 इकाई का मान कितना है, 2700 रुपए। अरे यहाँ टोटल बन रहा है 9 यूनिट, लेकिन उसने दिया कितना है, 2700। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई, 300। 1 यूनिट का मान 300। तो बताओ, इस बंदे को 2700 में से कितने मिलेंगे, 1500। और इस बंदे को 2700 में से कितने मिलेंगे, 1200 रुपए। ये इस 2700 में से इन दोनों को रुपए अलग अलग मिल गए। लेकिन अब मैं यदि आपको ये पूछता कि एक को कितना लाभ प्राप्त हुआ, तो 1500 तो इस 2700 में से मिला और 300 पहले मिल गया था। तो टोटल इसे रुपए लाभ के कितने मिले, 1800 रुपए। यह आंसर। वो बोलता है बी को कितना लाभ प्राप्त हुआ, तो बी को कितना लाभ प्राप्त हुआ, ओनली 1200 रुपए मिले। बी को मिले 1200 रुपए, लेकिन इसको 1500 तो इनमें से मिले और 300 पहले मिल गए थे। कुल मिला के कितने हुए, 1800 रुपए मिले। इस प्रकार से सक्रिय साझेदार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा, पूंजी थी 5,000 और 4,000, अनुपात बन गया पूंजी का 5:4। समय समान था, समय यहाँ नहीं दिया हुआ, तो समय समान होगा तो पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात होगा डायरेक्टली। ये मैंने समझा दिया आपको, 5:4। अब उसने ये कहा था कि ए सक्रिय साझेदार है, जिसके कारण इसको कुल लाभ का कितना, 10% कुल लाभ का एक्स्ट्रा मिल जाएगा इसको। तो 10% कितना हो गया, 300 रुपए इसके पहले ही लिखेंगे। अब बच्चे कितने, 2700 रुपए। 2700 में से इन दोनों का बंटवारा कर देंगे। 9 का मान 2700 था, तो 1 इकाई का मान 300। तो बताओ, 5 इकाई का मान 1500 और 4 इकाई का मान 1200। इसके 1500 और इसके 1200 रुपए। इसके तो 1200 ही रह जाएंगे, लेकिन इसको 300 एक्स्ट्रा और मिले थे, यानी टोटल मिला के इसको कितने मिले थे, 1800 रुपए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आपकी प्रैक्टिस के लिए आगे लिखते हैं और उसको आप सॉल्व करना, फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
एक नए क्वेश्चन की और चर्चा आपके सामने कर लेते हैं हम, और इस क्वेश्चन में क्या बताया गया उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक बार इसको पढ़िए ध्यान से। बोला इसने ए व बी किसी व्यापार में 30,000 व 20,000 रुपए लगाते हैं। दोनों की पूंजी लिखो बेटा। ए और बी 30,000 और 20,000 रुपए लगाते हैं व्यापार में, समय समान है, तो पूंजी का अनुपात ही क्या हो जाएगा? लाभ का अनुपात। ये इतनी कहानी तो आप जानते हैं, लाभ का अनुपात 3:2 ही बनेगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? अब एक चीज आपको तैयार करके चलना है, क्या जो इसमें एक्स्ट्रा मैटर दिया हुआ है कि कुल लाभ 2500 रुपए टोटल लाभ था, टोटल प्रॉफिट। तो बी को एक्स्ट्रा कितना मिला? सक्रिय साझेदार होने के कारण 2500 का 20% यानी 500 रुपए एक्स्ट्रा मिले। तो शेष लाभ जिसमें से बंटवारा होगा वो कितना होगा? 2,000 रुपए। बोलो सही है कि नहीं है? 2,000 रुपए में से बंटवारा होगा। टोटल इकाई कितनी है? 5 यूनिट। इसका मान कितना है 5 यूनिट का? 2,000। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 400 रुपए। तो बेटा इसका लाभ कितना हुआ? देखिए 1,200 रुपए इसका लाभ हुआ, और इसका लाभ कितना हुआ? 2,000 में से 800 रुपए। लेकिन बी को सक्रिय साझेदार होने के कारण 500 रुपए और एक्स्ट्रा मिले थे, तो 1,300 इसका और 1,200 इसका है। तो इनका अनुपात, लाभ का अनुपात पूछा कि दोनों के वास्तविक लाभ का अनुपात। तो लाभ का अनुपात बताना चाहिए तो कितना आ जाएगा? 12:13। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 12:13। यह आंसर बता दें। कर सकते हैं आप इसको। यहां तक ध्यान से देखिए, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो। अब मैं आपको बताना चाहूं तो देखो, यहां पर लाभ निकलवाता तो हमको पूरा प्रॉपर निकलवा के देना पड़ता, प्रॉपर निकाल के देना पड़ता, या फिर डायरेक्टली भी हम बता सकते थे इन क्वेश्चनों को। जो दोनों क्वेश्चन मैंने करवाए उन दोनों को एक सेकंड मेथड लागू करके भी आप निकाल सकते हैं। कौन सा? यहाँ ध्यान से देखें। उसमें बस आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि कौन सक्रिय साझेदार है, यानी उसको मिलने वाला है और दूसरे से माइनस होने वाला है। मिलने का मतलब प्लस और माइनस होने का मतलब निकाला जा रहा है। तो यहाँ देखना ध्यान से, दोनों की पूंजी लिखिए 2 है तो 2 की, और 3 है तो 3 की पूंजी लिखिए बेटा। यहाँ देखिएगा, एक चीज अपन को इनका 20% निकालना है, तो आप 4 बिंदु मत काटो, 3 बिंदु ही काट लो, जिससे कि मेरा पॉइंट में परसेंटेज नहीं जाए। परसेंटेज निकालने पर पॉइंट में वैल्यू ना आए, इसलिए हम क्या करेंगे, एक बिंदु रख लिया हमने। अब देखिए बी को एक्स्ट्रा मिलेंगे, बी को मिलेंगे, इसका मतलब इससे निकल रहे हैं। अब इससे निकाल लो 30 का, ए से निकालो, बी को मिलेंगे, ठीक है। और यहां देखे, यदि बी से निकालते तो ए को मिलते, ए सक्रिय साझेदार होता तो बी से निकालते। तो 30 का 20%, 1/5 बार 30 का 20% कितना होगा? 6 इसमें से निकाले और इसमें जोड़ दिए, तो इनके लाभ का अनुपात निकल के आ जाएगा। आप डायरेक्टली बता सकते थे कितना, यहाँ तो 24 यूनिट और यहाँ 26 यूनिट, काट लेंगे तो कितना आएगा बोलो? 12:13। अब डायरेक्टली भी आप इनका लाभ भी बता सकते थे। किस प्रकार से डायरेक्टली लाभ निकालना चाहते तो 13 और 12 कितना? 25 इकाई, और 25 इकाई का मान कितना? 2500। एक इकाई का मान 100, तो इसका 1200 और इसको 1300 मिलेंगे। दोनों प्रकार से आप दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में इसी प्रकार से बताया था, लेकिन यहाँ उसने डायरेक्ट अनुपात पूछा तो मैंने ये मेथड भी आपको बता दिया। आप दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों इस मेथड के द्वारा भी, जिससे कि आप चुटकियों में आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। लेकिन एक बार एक क्वेश्चन और समझते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ देखिए एक नया क्वेश्चन और दोस्तों, उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो ए और बी 3 लोग आ जाए तो भी कोई समस्या नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। 3 लोग आ जाए तो भी यही सेम कंसेप्ट हम क्लियर करते हुए उसको सोल्व कर देंगे। ए और बी 2 लोग हैं, इनकी पूंजी का अनुपात आप लिखिए। पूंजी कितनी कितनी है दोनों की, यहाँ लिखेंगे तो 40,000
और 50,000। लिखने की जरूरत थोड़ी है बार बार। यहाँ 4:5 पूंजी का अनुपात हो गया तो इतना ही अनुपात लाभ का होगा, क्योंकि समय क्या है दोस्तों, समान है। तो समय समान है तो 4:5 किसका अनुपात हो गया, लाभ का अनुपात हो गया। अब यहाँ देखते हैं ध्यान से, एक्स्ट्रा कितना, ए सक्रिय साझेदार है तो ए को एक्स्ट्रा कितना रुपए मिलेगा वो निकालते हैं। कुल लाभ कितना था 70,000, 70,000 का 1/10 भाग मिलेगा वो कितना 7,000 रुपए। तो शेष लाभ कितना होगा वो देख लेना है, शेष लाभ होगा 63,000 रुपए। सही है ना। अब कुल इकाई, कुल लाभ, ये शेष लाभ जो होगा ये इन दोनों को बांटेंगे और कुल कितना है यहाँ पे 9 इकाई, जिसका मान यहाँ से इस कितना बताया हुआ है 63,000। एक यूनिट का मान 9 संते 63, 7,000 रुपए। तो इसके पास लाभ जाएगा 28,000 रुपए। इस 63,000 में से इसके पास 28,000 और इसके पास 35,000। अब 28,000 रुपए तो इसके खुद के इस बंटवारे में से आए और पहले से 7,000 थे, तो इसके पास भी कितने हो जाएंगे 35,000 रुपए इसके आ जाएंगे और इसके भी कितने है बेटा 35,000 रुपए। तो अनुपात बताना चाहें तो 1:1 है। इसको डायरेक्ट मेथड के द्वारा करते हैं, सेकंड मेथड 3 लोगों पे आ जाएगा तो भी डरने की जरूरत नहीं है, सेम यही काम है। क्या करना है अपन को, जो सक्रिय साझेदार है उसमें तो जोड़ना है और जो बाकी है उनमें से घटाना है। पहले तो इनकी पूंजी का अनुपात लिखो बेटा दोनों का, देखो लिखते हैं ए और बी की पूंजी का अनुपात 40,000 और 50,000। सभी बिंदुओं को नहीं काटूं, क्यों नहीं काटूं, क्योंकि इनका 20% जब निकालेंगे तो वो पॉइंट में नहीं जाना चाहिए। जैसे ए सक्रिय साझेदार है तो 20% क्या ए का निकालोगे क्या, नहीं बी का निकालेंगे। 50 का 10%, यहाँ 10% दिया हुआ है ना कि 20%, तो 10% कितना होगा बोलिए 5 इस ए में तो जोड़ दूंगा और बी में से घटा दूंगा। तो देखो अनुपात क्या बनेगा 45:45। तो कितना हो गया बोलो 1:1। बंटवारा करना चाहते हो तो 2 बराबर 70,000, 1 बराबर 35,000, तो दोनों के ऊपर बराबर बराबर लाभ है 35,000 और इसका भी 35,000। दोनों का लाभ आप बताकर निकाल सकते हैं, बोलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइए। आप 3 वाला क्वेश्चन भी सक्रिय साझेदार का इस प्रकार से कर लेना, कभी कोई दिक्कतें नहीं आने वाली। ऐसे हम सक्रिय साझेदार के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, देखिएगा इसको ध्यान से। देखो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन और अपने सामने अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आते हैं, इनके बारे में चर्चा करें तो इसमें क्या दिया है, सक्रिय साझेदार वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इनके बारे में अलग अलग प्रकार के मैं आपके सामने क्वेश्चन डालूंगा और उनको सोल्व करने की कोशिश करना है। ये प्रैक्टिस चल रही है, सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि इस प्रकार से इधर आना है तो क्या करना है अपन को। यहाँ देखिएगा दोनों की पूंजी का अनुपात दे रखा है ए और बी, पूंजी कितनी कितनी है वो लिख दीजिए 5:6 में है। समय यहाँ पर दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, समय की चर्चा कर रहा है। 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है, जो ए है वो 8 माह के बाद में अपनी पूरी पूंजी वापस ले लेता है। इसका मतलब ये 8 माह तक काम करता है, समय दे रखा है। ये कितने माह तक काम करता है दोस्तों, 8 माह तक काम करता है और इसका समय इसने बताया नहीं, इसमें 12 मत लिख लेना क्योंकि नीचे उसने क्या बोला है, बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। इसका मतलब ये समय आपको पूछना चाहता है, सही है कि नहीं है दोस्तों। अब यहाँ देखिए लाभ का अनुपात दोनों का कितना दिया हुआ था, ये भी लिख दीजिए आप 5:9 इकाई। अब आपको मैं बताना चाहूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना, अरे इन दोनों का गुणा नीचे आता है लेकिन यहाँ तो 5 यूनिट है, लेकिन गुणा करने पर कितना आना चाहिए था 8×5=40। 1 यूनिट का मान कितना 5, तो फिर इसका लाभांश कितना होना चाहिए था 45 रुपए। कितना होना चाहिए था 45 रुपए। और 45 में अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 45 की बात अब जब यहाँ करेंगे हम, ये 45 रुपए इसका सॉरी 8 आएगा। 1 यूनिट का मान 8, 5 यूनिट का मान 40, 1 यूनिट का मान 8, 5 यूनिट का मान 40 रुपए, 8×40 5 का मान, तो 1 यूनिट का मान 8, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 9×72 यूनिट, 72 रुपए। जब 72 कुल लाभ है, लाभ में पूंजी का भाग लगाएंगे, यानी ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो भाग लगाएंगे,
तो 72 में 6 का भाग लगाएंगे तो 12 माह आ जाएगा, तो 12 आंसर होगा। बता सकते हैं निवेश कितने दिन के लिए किया इसने? अरे ए और बी की पूंजी का अनुपात 5:6, समय है इसका 8 माह तक, और यहाँ 8 पंजे 40, जो 5 यूनिट का मान 40 था तो 1 यूनिट का मान, तो इसका लाभांश फाइंड कर लो। इसका लाभांश 9 × 72, 1 यूनिट का मान 8 है तो 9 का मान 72। जब ये 72 इसका लाभ है और पूंजी 6 है तो इसका समय कितना आ जाएगा? 12। 12 6 के 72 तो होंगे, यानी 12 में भाग लगाएंगे 6 का कितना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इधर से आया गुणा होके, ये गुणा आया तो फिर ये लाभ फाइंड हो गया और लाभ को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी पूंजी बताना है तो लाभ इस समय का भाग लगा देंगे लाभ में, और यदि समय बताना है तो पूंजी का भाग लगा देंगे। तो इसने कितने माह तक निवेश किया भाई? 12 माह तक निवेश किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ बात करते हैं इस क्वेश्चन की, देखना एक बार इसको पढ़िए ध्यान से। ए, बी तथा सी एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। यदि ए इस व्यापार में 2560 रुपए, जो जो दिया हुआ है वो लिख दो दोस्तों। पूंजी यहाँ पर दी हुई है कितनी कितनी? 2560 रुपए ये लगाता है, ठीक है। फिर 2000 रुपए ये लगाता है, इसकी पूंजी भी आ गई। सी की पूंजी मेरे पास नहीं है। यहाँ समय की बात आती है तो समय किसी का भी नहीं बताया हुआ, तो समय यदि नहीं बताया हुआ, लाभ तो बताया हुआ है ना, तो लाभ यहाँ 320 और यहाँ पे नहीं बताया हुआ, और कुल लाभ बताया हुआ है कितना बोला? 1105 रुपए। ये चीजें आपको दी हुई है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखो। अब मैंने आपको क्या कहा था कि यदि पूंजी समय समान है तो पूंजी का अनुपात ही किसका अनुपात बनेगा? लाभ का अनुपात। यानी ऐसा का ऐसा यहाँ अनुपात आना चाहिए था। तो अब आप मुझे ये बताइए, ये ऐसा का ऐसा तो नहीं आया, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका कौन सा भाग इसने यहाँ पर लिया? ये देखिए 2560 को यहाँ 320 लिख रहा है, तो फिर कौन सा भाग लिख रहा है, उतने ही ये सारे भाग बन जाएंगे। अरे बोला सही है कि नहीं? तो ये इसका 1/8 भाग है जो इसने यहाँ लिखा। अरे पूंजी का और लाभ का अनुपात सेम होना चाहिए था, लेकिन सेम नहीं है, लेकिन इसने 2560 का 8वां भाग 1/8वां भाग लिख दिया। तो 1/8वां भाग कितना है? 320, ठीक है ना। तो इसका भी 1/8वां भाग हम लिख देंगे। कितना होगा बोलो? देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, 250, ठीक है। 570 रुपए हो गए। 570 रुपए पहले तो 1100 में से माइनस निकालेंगे तो कितने बचेंगे देखना? 600, यानी 30 थे, फिर 600, 400, 430, 435, कितने हो जाएंगे? यहाँ देखिएगा ध्यान से, 535। कितने हो जाएंगे? 535 इसका लाभ हो गया। अरे इसका 320 और इसका 250, 1105 में से ये दोनों माइनस करेंगे तो 535 इसका आ जाएगा। अब आपको ये पूंजी बतानी है किसकी? सी की। सी की पूंजी बताने के लिए अब आपको ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर से नीचे आ रहे थे तो 1/8 से गुणा कर रहे थे, अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो 8 से गुणा करेंगे, 8/1 से गुणा करेंगे। बोलो सही है कि नहीं है? पूंजी बतानी है ना, यानी ऊपर तो जाने पर 8 गुना बताना और नीचे आने पर 1/8 भाग गुना बताना। तो यहाँ पे 8 गुना करेंगे, 8 पंजे 40, 8 तिया 24 और 4 कितने हो गए? 28, और यहाँ पर 8 पंजे 40 और 2 42, 4280 रुपये आंसर बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, 4280 रुपये। एक बार दोबारा देख लेना। ये चीजें उसने दी थी, लाभ दिया था। अरे एक बात बताओ, जब समय समान है तीनों का तो लाभ का अनुपात कौन सा होगा? पूंजी का अनुपात ही होगा। लेकिन इसने ऐसा का ऐसा ना लिख कर इसको 1/8वां भाग दिया, तो इसका भी 1/8वां भाग 250 आ जाएगा। और बचा कितना अब इसका लाभ? 535 इसका हो गया। इसका 8 गुना करेंगे तो ऊपर जाने पर कितना होगा? 4280 रुपये। फाइंड कर सकते हैं, यानी ऊपर से नीचे आ रहे थे तो 1/8 भाग निकाल रहे थे, लेकिन ऊपर वाला फाइंड करना हो तो 8 गुना कर देंगे, यानी 8/1 भाग निकाल देंगे। समझ रहे हैं इस बात को? कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन और ऐसा सोल्व करवा देते हैं आपको। देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने सामने है। ए, बी तथा सी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। यदि ए, बी, सी जो जो चीज अपन को दी हुई है यहाँ पे वो लिख देंगे हम सबसे पहले बात। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से।
क्या क्या अपन को दिया हुआ है। पूंजी किस किस की दी हुई है वो लिखना दोस्तों। पूंजी यहाँ पर किसकी है, ए की पूंजी है, बी की पूंजी नहीं है और सी की पूंजी भी नहीं है। समय यहाँ पर दे रखा है, कोई समय यहाँ पर नहीं है। लाभ जरूर दे रखा है, किसका बोलिए, एक का लाभ कितना है 200 और सी का लाभ कितना है 100। कुल लाभ कितना है बोलिएगा 800। तो देखो इसका 200 है, इसका 100 है, तो 300 तो इनका ही हो गया। तो बताइए बी का लाभ फिर कितना है बोलिए 500। बोलो सही है ना। ये चीजें तो आपने नोट कर ली। अब वो बोलना चाहता है कि बी की पूंजी बताओ। तो पहले आप ये बताओ मुझे, समय समान है तो लाभ का अनुपात क्या होगा बोलो, पूंजी का अनुपात ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसमें क्या हुआ, इसका ये कितना भाग है बोलिए 1 बटा, अरे कितना भाग है 200 का भाग लगाकर देख लो ना, कितना भाग है 1/20वां भाग है, 1/20वां भाग है। तो यहाँ अब नीचे से ऊपर जाना है पूंजी फाइंड करने के लिए, जबकि किसकी पूंजी पूछी है उसने, बी की। ये तो है ना आपके पास, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो 1/8 से गुणा किया, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो 8/1 से गुणा करेंगे, यानी उल्टा हो गया। यानी 8/1, यानी यहाँ पे 1/20 से गुणा किया तो इधर 20/1 से गुणा करेंगे। पिछले क्वेश्चन में आपको 1/8 था, तो 20/1 से गुणा करेंगे, यानी 20 से गुणा कर देंगे डायरेक्ट, इसको 1 का भाग लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 10,000 रुपये आ जाएगा बेटा। सी की पूंजी पूछता तो 100 को 20 से गुणा कर देते 2,000 रुपये आ जाता। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी यदि हमको डाल दिया जाए तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ए, बी और सी 3 लोग हैं। एक कुल पूंजी का 3/5 भाग निवेश करता है। तो ए 3/5 भाग, यानी 5 में से 3 भाग, कुल कितना है बेटा 5, उसमें से 3 भाग किसका है, ए का। तो अब बच गया कितना 2 भाग। आगे उसने कहा था बी और सी बराबर बराबर पूंजी निवेश करते हैं, तो 2 में से एक इसका और एक इसका, इन दोनों का 2 भाग था। 2 भाग में से बराबर बराबर एक एक हिस्सा हो गया। अब आगे क्या कहा उसने, यदि सी ए से, किससे, सी ए से कितने रुपए कम निवेश कर रहा है, यहाँ 2 इकाई, और 2 इकाई का मान उसने कितना बताया बोलिए 400 रुपए कम निवेश करता है। तो 1 इकाई का मान कितना बोलिए 200 रुपए। तो बताइए कुल पूंजी या कुल लाभ कितना होगा 1,000 रुपए। कितना हो जाएगा 1,000 रुपए, यही पूछा था उसने। बहुत आसानी से बताकर निकल सकते हैं हम। इसके भाग नंबर 4 में आपको और भी बड़े और भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ आपको मिलेंगे। आज यहीं इस टॉपिक को या इस वीडियो को खत्म करते हैं। नए क्वेश्चनों के साथ आपको भाग नंबर 4 में और मिलने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, और अगले वाले टॉपिक को उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। आप ऐसे ही एक नई उम्मीद के साथ अगले भाग में मिलेंगे आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।